गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट आई है, जिसकी वर्कशीट नंबर 6 रहेगी और ये आपकी डेट 8 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है बच्चों। तो इस वर्कशीट में हम लोग आज संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और नई कक्षा में आकर बहुत प्रसन्न भी होंगे। हम सब ने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। क्यों न हम खेल खेल में अपनी सीख दोहरा लें, क्योंकि बच्चों आपने नाउन जो है ना, ये संज्ञा, सॉरी, जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं लेकिन इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, हम इसको 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम पहले अपना जो पहले का काम है 4th क्लास का, उसको थोड़ा रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम फिर अपने अपने आगे कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए साइड में जो घंटी बनी हुई होती है, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। खेलें हम एक खेल, आइए एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। इस खेल के लिए एक कागज़, पेंसिल और समय बताने के लिए घड़ी ज़रूरत है। घड़ी की ज़रूरत है। 5 मिनट के समय में जो भी नाम, किसी व्यक्ति, चीज़, जगह आपको याद आए उसे कागज़ पर लिख दीजिए। यानी कि आप एक कॉपी पेंसिल लीजिए और किसी व्यक्ति का नाम अगर आपको याद आ रहा है, किसी जगह का नाम आपको याद आ रहा है, किसी जानवर का नाम आपको याद आ रहा है, किसी वस्तु का नाम आपको याद आ रहा है, तो वो उस कागज पर लिख दीजिए। ठीक है। अब अपने घर के किसी और सदस्य से भी ऐसा करने को कहें। बाद में देखिए कि किसके शब्द ज़्यादा थे, आपके ज़्यादा थे या आपके बहन भाई जिससे भी आप कहेंगे उसके ज़्यादा हैं। कौन विनर बनेगा? क्या आप दोनों की सूची में कुछ नाम मिलते जुलते भी हैं कि जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, जो नाम आ रहे हैं, हो सकता है वो आपके भाई बहन के दिमाग में भी वही नाम आए, है ना? तो ये सब आप ये खेल जरूर खेलना। और बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि जो मैं बताना चाह रही हूँ इसके माध्यम से, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के नाम को संज्ञा कहती है। कोई भी नाम हो 1 A to Z, वो हमारा क्या होता है? संज्ञा होती है। ठीक है। वाक्य में गहरे रंग के शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बता रहे हैं। वह लड़का स्कूल जा रहा है, तो ये लड़का है ना, ये लड़का, ये हमारा संज्ञा है। स्कूल, स्कूल भी किसी जगह का नाम है तो ये भी संज्ञा है। राम्या लड़की का नाम है, लड़के का नाम है, ये संज्ञा है। आम खाया, आम किसी वस्तु का नाम हो गया तो ये भी हमारा संज्ञा है। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को देखकर मन में खुशी हुई, तो ये क्या है बच्चों? ये हमारे भाव हैं। ठीक है। मन में खुशी होना, दुख होना, प्यार होना, नफरत होना, ये हमारे भाव हैं, तो ये भी हमारी संज्ञा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ये बच्चों परिभाषा जो है आपको याद रखनी है। ठीक है। अब संज्ञा पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और यह भी जानते हैं कि हमने क्या समझा। चलो बच्चों, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा नाम क्या है? ये क्या बना हुआ है? शेर। मेरा नाम शेर है। मैं कहाँ रहता हूँ? जंगल में रहता हूँ। जंगल में तो रहता है शेर, घर में तो ना रहता है। एक दिन मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहाँ एक क्या आई? किसकी फोटो बनी हुई है? मक्खी की। मक्खी आई और मुझे परेशान करने लगी। मैं गहरी नींद में था, इसलिए जब मुझे मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत, ये किस चीज़ की इमोजी बनी हुई है? गुस्सा। शेर को क्या आ गया? मक्खी ने परेशान किया तो शेर को गुस्सा आ गया। ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कंप्लीट कर लेंगे। ये सब जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भरे हैं, ये सब हमारे संज्ञा हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है? नीचे दिए गए शब्द समूह में आए शब्दों को बोलकर पढ़िए और उनमें से जो शब्द है ना अलग है, मेल नहीं खाता, उस पर गोला लगाना है। चलिए बहुत आसान है। सबसे पहला तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा, 4 ब्लॉक बने हुए हैं। 4 ब्लॉक में 4 शब्द हैं। गाजर, गुलाब, गमला, दिल्ली। बताओ इसमें कौन सा शब्द अलग है? ये दिल्ली अलग है। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो ग से शुरू हो रहे हैं, ये द से शुरू हो रहा है, तो ये अलग है, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब दूसरे ब्लॉक में देख लेते हैं। प्यार,
सितारे, चांद, बादल। तो इसमें बच्चों ये अलग है ना, क्योंकि चांद आसमान में है, बादल भी आसमान में होते हैं और सितारे भी आसमान में होते हैं, लेकिन प्यार बिल्कुल अलग शब्द है। चलो तीसरे ब्लॉक में देखते हैं। सुंदर, जलेबी, लंबा, काले। इसमें बच्चों ये अलग शब्द है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे विशेषण है ना, किसी संज्ञा की क्या बता रहे हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं, विशेषता को बता रहे हैं। तो ये सब हमारे विशेषण हो गए और ये जलेबी हमारा संज्ञा हो गया, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। अब देखो, चलना, रोना, खेलना, टोपी। तो इसमें क्या शब्द अलग है? टोपी। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे क्रिया हैं। चलना भी एक काम हो रहा है, रोना भी एक काम हो रहा है, खेलना भी एक काम हो रहा है, लेकिन टोपी कोई काम नहीं हो रहा। टोपी शब्द हमारा अलग है। ठीक है, चलो अभिभावकों के लिए सुझाव पढ़ लेते हैं। बच्चों को अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखने और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें। तो आपकी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।